आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर रहती है हमारी पानी निगाह। और कहाँ खरीदें, क्या बेचें, क्या सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए, तमाम पहलुओं पर बातचीत होती है। और रोज़ नए नए आईपीओस खुल रहे हैं तो रोज़ हम अपना खास कार्यक्रम लेकर के आते हैं। और प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं लगातार, और साथ ही साथ अब हर्ष आ गए हैं, और एक और विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो अभी थोड़ी देर में 4 खिड़की जो है आपकी स्क्रीन पर लग जाएगी। तो जो है इस को लेकर के हम प्रदीप जी से ही बात करेंगे और अंबाला जी से ही बात करेंगे। पहले लेकिन हर्ष से बात कर लेते हैं क्योंकि सारे आंकड़े जो है वो हर्ष लेके आए हैं। हर्ष बताइए कहाँ से शुरू करेंगे आज? जी, तो बेसिकली इस हम लोग सेगमेंट में 3 आईपीओ कवर करने की कोशिश करेंगे। एक आईपीओ जो आज खुल गया है यहाँ पे, आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, और एक एक करके हम लोग तमाम जानकारियाँ बताएंगे आपको। ये देखिए, आज 18 सितंबर को ये खुलता हुआ दिखा है। मंडे को 22 सितंबर को ये बंद होगा। अलॉटमेंट जो है यहाँ पे ट्यूसडे को, मंगलवार को 23 सितंबर को होता दिखेगा। और लिस्टिंग डेट जो है यहाँ पर करीब 25 सितंबर की यहाँ पर बताई जा रही है इसकी संभावनाएं। अगर आप इसके बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो कंपनी जो है बेसिकली यहाँ पर एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है यहाँ पे, ना सिर्फ भारत में बल्कि सार्क देशों में। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में भी कंपनी की एक अच्छी पकड़ है, अच्छे क्लाइंट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी जो है डिज़ाइन सोल्यूशन, जो प्रोटेक्शन के हिसाब से बात की जाए या फिर यहाँ पे डिजिटल एप्लीकेशन के हिसाब से बात की जाए, यहाँ पे इस तरह की जो सुविधाएं मुहैया कराती है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कंपनी की जो निर्भरता है 10 OEMs पर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, और 60% जो रेवेन्यू है वो यहीं से आता है। इसके अलावा वैल्यू एडिड यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन कंपनी को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो आपको प्राइस बैंड एक बार बताते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इशू प्राइस बैंड जो है वो 284 से लेकर 299 है। एक लॉट में 50 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो करीब करीब आप देखिए 560 करोड़ का है, यानी कि 1.87 करोड़ शेयर जो होंगे इसमें होंगे। और प्रमोटर की होल्डिंग जो है प्री इशू की बात करें तो 39.94% के आसपास, और पोस्ट के बाद आप देखिए 32.73% होती हुई दिखेगी। इसके अलावा फाइनेंशियल्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर आप देखें 2023, 24, 25 के फाइनेंशियल्स की बात करें हम यहाँ पर, तो करीब करीब यहाँ पे 1080 करोड़ था, वहाँ से घटा 2024 में एसेट्स में, लेकिन फिर उसके बाद एक बढ़ोतरी देखने को मिली 2025 में। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 2024-25 में 19% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर 2023 में 60 करोड़ था, 2024 में 71 करोड़, और 2025 में यहाँ पे 85 करोड़, करीब करीब 21-22% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एबिटा में भी लगातार यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और बोरिंग जो है वो घटती हुई यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है इस आईपीओ का, तो देखिए 25 रुपये ऊपर दिखा रहा है, यानी कि 8.36% के आसपास की यहाँ पे लिस्टिंग गेन की संभावना है। 324 के भाव पर लिस्ट हो सकता है अगर आज के हिसाब से स्थिति देखी जाए तो। 8% का ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से पूछते हैं कि आखिर में उनकी राय क्या है। अंबाला जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने एनालिसिस किया क्या इसका, बताइए क्या करना चाहिए? अभी तो आज पहला दिन है, 8% के आसपास का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यस, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हमें नोटिस करनी है कि ये OFS है, तो जो भी फंड रेज होगा, जो भी इसमें पैसा आने वाला है, वो कंपनी के डेवलपमेंट में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, दैट्स द वन थिंग जो कि इसमें मुझे फिलहाल के लिए थोड़ा न्यूट्रल व्यू या फिर अवॉइड व्यू रखने में बायस कर रही है। दूसरा, हम यहाँ पर किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपके पास में स्पेयर फंड्स हैं देन यू कैन कंसिडर इट, और उसमें भी आपको ये ऑब्जर्व करना है कि लास्ट डे यानी 22 सितंबर को आपको ये जरूर देखना होगा कि आपका QIB एंड HNI ओवर सब्सक्राइब हुए या नहीं। अगर आपको इन 2 लेग से यानी इन 2 कोटा से अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि QIB और आपका HNI इन दोनों को मिलाकर के क्लोज टू 65% अलॉटेड है। यहाँ से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो फिर रिटेल यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 3% से लेकर के अप टू 7% की रेंज या तो म्यूटेड या फिर इसी रेंज में ये लिस्टिंग हो जाएगी। 22 को देखना है हमें कि ये 2 कोटा से ओवर सब्सक्रिप्शन 1.5% ओवर टाइम होना चाहिए, यानी 1.5 गुना से ज्यादा तक इसमें अगर सब्सक्रिप्शन QIB और HNI का नहीं है देन एप्लीकेशन वापस ली जा सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में जनरली
3 से 5% तक की ही लिस्टिंग गेन मिलेगी, बहुत हुआ तो। ठीक, चलिए अगले आईपीओ पे जाएं उससे पहले एक चीज़ जो एक टिप्पणी आई है वो ज़रा हम पढ़ लेते हैं और प्रदीप सर को ज़रा धन्यवाद करते हैं। सर डॉक्टर सोमित सिंह जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप जी का धन्यवाद। डेल्टा वाटर 1000 शेयर ले लिए इन्होंने 452 में, कह रहे हैं कि 460 का स्टॉप लॉस लगा करके बैठ गया हूँ। कह रहे हैं कि जय हो प्रदीप जी की तीखी नज़र को मानना पड़ेगा, सल्यूट। तो इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने अब 460 का लगा लिया स्टॉप लॉस कि अगर कटेगा भी तो 8 रुपये तो इनके बनेंगे ही, तो यानी 8000 तो लेके जाएंगे और अभी वो होल्ड कर रहे हैं। तो क्या सलाह रहेगी, चाहते जाते इनको बता दीजिए सोमित जी को, और उसके बाद से मैं आपका डिस्क्लोजर लेता हूँ सर। देखिए ऑलरेडी दोनों टारगेट ही स्क्रीन के ऊपर ही आ गया है और ये तो टारगेट ऑलरेडी हिट, बट अगेन अगर आप होल्ड कर रहे हो सॉरी, जैसा कि मेरा व्यू है इसमें एक बार 480 485 कमिंग सून है, बने रहिए। और 480 485 मुझे लगता है कि जैसे कि आज अभी तो इमीडिएटली इतना चल चुका है स्टॉक, थोड़ा एक हफ्ता टाइम दीजिए, 485 480 इजीली पॉसिबल होगा। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कुछ भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। जो डेल्टा वाटर का हमने कॉल दिया इसमें भी हमारा ना ही क्लाइंटों के पास पोजीशन है, नहीं हमारे पास पोजीशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अलग अलग कॉल है। हो सकता है कि क्लाइंटों के पास पोजीशन हो सकता है, हमारे पास कुछ भी पोजीशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ बीएसई एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम डू नॉट गारंटी परफॉर्मेंस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस और रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी आपको और सारे व्यूअर्स को। नहीं, आपको भी धन्यवाद। जाते जाते एक चीज़ गए कि हैं आप? हाँ सर, हाँ हूँ सर। जाते जाते वो फिल्मी ज्ञान वाला बताइए, आखिरी फिल्मी ज्ञान से जुड़ा सवाल है कि मतलब इस शुक्रवार को कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है? सर जीरो नॉलेज है, फिल्म मैं देखता नहीं हूँ फिलहाल। एज तो है फिल्म देखने का, लेकिन लास्ट टाइम वही नरसिम्हा देख के आया था और दोस्तों के कुछ प्रेशर की वजह से सैयारा देख के आया था मैं। लेकिन अच्छा आपने कपड़े वपड़े फाड़ के रोना तो नहीं शुरू किया वहाँ पे? मतलब नहीं वो आजकल चल रहा है सर, वो जब फिल्म आई थी मैंने देखा, मतलब बहुत सारे लोग बेचारे इतने रो रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं अपने, और बहुत ज़्यादा। और आपका वैसे भी अभी विवाह नहीं हुआ है, तो संभावना है इस बात की कि मतलब जो है कहीं किसी की याद में मतलब हल्का फुल्का मतलब भावुक ना हो जाइएगा। चलिए, लेकिन कल आ रही सर जॉली LLB 2 या 3 है शायद, है ना? तो वो फिर प्रोग्राम आप बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे हर्ष बाबू के पास और अगले आईपीओ पे राय जानना चाहेंगे। तो बताइए हर्ष, अगले आईपीओ के बारे में। जी, अगले आईपीओ की हम लोग बात करते हैं, VMS TMT की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार स्क्रीन में सब्सक्रिप्शन भी लेकर आएंगे हम लोग। आप ये समझिए कि कंपनी जो है, जैसे TMT के नाम से पता चला, TMT बार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पे स्क्रैप से लेके यहाँ पे जो वायर बाइंडिंग्स होती है उससे जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। इसके साथ ही गुजरात में सबसे ज़्यादा कंपनी का ऑपरेशन है और दूसरे राज्यों में भी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, 3 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर ये कंपनी का एक टाइप है यहाँ पे कामधेनु लिमिटेड के साथ, और वहाँ पर क्या कंपनी करती है कि उनके नाम से यहाँ पे जो है कामधेनु नेक्स्ट के नाम से प्रोडक्ट को सेल करती है। लेकिन अगर ये टाइप टूटता है तो अच्छा खासा यहाँ पर जो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें, सब्सक्रिप्शन के लेवल्स एक बार वापस लेकर आते हैं सब्सक्रिप्शन के लेवल, तो ये देखिए 7.22 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। NI की बात करें तो 24.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पार्टिसिपेशन भी 13 गुना है, और टोटल देखिए 15 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर, तो करीब यहाँ पर 23 रुपये, कल भी 23 रुपये था, आज भी 23 रुपये, सेम है, कोई बदलाव नहीं। 23.23% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। 122 पर जो है ये लिस्ट हो सकता है, 122 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और जरा मैम से पूछते हैं, मैम रिटेल पार्टिसिपेशन तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या इस आईपीओ में दम है ऐसा कि इसको में अप्लाई किया जाए, या फिर जो हमारे रिटेलर्स बाकी रह गए हैं उनको भी पैसे लगाने चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? इस आईपीओ में मस्ट अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेश इशू है और जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो हमें लिस्टिंग गेन पॉसिबिलिटीज लग रही है जेएमपी मार्केट में, उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा कि हमें बहुत ज्यादा डिप या करेक्शन प्रीमियम में दिखे। आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको 12 से 25% तक आपको इसमें प्रीमियम लिस्टिंग मिल सकती है। बट उसके बाद भी अगर मुझे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज करना है, सो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप
अपने आईपीओ के थोड़े से ऊपर के भाव पर 5% के ऊपर के भाव पर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स ट्रेलिंग लगाइए और इसको फिर होल्ड करिए। चांसेस है कि ये स्टॉक थोड़ा सा और रन अप फास्ट कर सके। दूसरा एक और रीजन है, स्टील काइंड ऑफ कैटेगरी का ये स्टॉक है और पोस्ट आईपीओ भी अगर हमें बहुत ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग नहीं मिल रही है तो पोस्ट आईपीओ भी जो इसका मल्टीपल है अपने सेक्टर से काफी कम रहेगा। मतलब जिस प्राइस बैंड पर ये खुला है उसके हिसाब से जो इसका मल्टीपल है सेक्टर से काफी कम है, अप्रोक्सीमेटली 33% कम की मल्टीपल पर है, जबकि सेक्टर 19 के मल्टीपल पर है। सो इसका मतलब है कि अगर ये प्रीमियम लिस्टिंग भी देता है तो भी सेक्टर से महंगा नहीं होने वाला है इमीडिएटली। तो थोड़ा सा और रुकने से और गेन वहां पे स्ट्रेच हो सकते हैं और ये शायद 35-40% तक स्ट्रेच कर जाए आईपीओ के थोड़े दिन के अंदर ही। तो आप 5% के गेन के ऊपर ट्रेलिंग लगा करके इसको होल्ड भी कर सकते हैं। वाह, चलिए, तो ये बात है मैम। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं ना? हाँ, इसमें वो पोटेंशियल लगती है। ठीक है मैम। और चलिए, स्पेशली जितने भी फ्रेश इश्यूज होते हैं उसमें अगर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड नहीं है और आपका क्यूआई भी जो इंटरेस्ट रेट अगर अच्छा मिल रहा है तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिनको अगर आप कंपाइल करें एक साथ देखें तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है और साथ में मल्टीपल महंगा ना हो तो वहां पर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये लंबी अवधि के लिए भी रखा जा सकता है। वही सिचुएशन इसमें बन रही है। ठीक है। चलिए, अब आज की आखिरी आईपीओ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हर्ष, बताइए। जी, यूरो प्रतीक सेल्स का आईपीओ की बात कर लेते हैं। इसका आज आखिरी दिन है यहाँ पर और एक ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि एक लाइट एसेट लाइट मॉडल है यहाँ पर साफ तौर पे कंपनी का। इसके अलावा लाइक टू लाइक कोई पीयर नहीं है। और साथ ही अगर आप देखें इसके बिजनेस मॉडल को समझे तो डेकोरेटिव वॉल पैनल के साथ साथ डेकोरेटिव लैमिनेट्स का यहाँ पे बिजनेस है। ना सिर्फ भारत के 25 राज्यों में 6 यूनियन टेरिटरी में बल्कि दुनिया के 6 देशों में भी कंपनी का जो है यहाँ पर ऑपरेशनल है। इसके अलावा अगर आप देखें क्यूआईबीज में बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स 0.28 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब 28% सब्सक्राइब होता दिखा है। एनआई की बात करें तो 85% सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से सब्सक्राइब हुआ है और ये जो है पूरे तरीके से सब्सक्राइब हो गया, लेकिन बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो देखिए कल 2 रुपये था, आज घटकर 1 रुपये हो गया। 0.40% के आसपास 248 के भाव पर यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। चलिए, तो ये है यूरो प्रतीक को लेकर के आज आखिरी दिन है। मैम, लास्ट डे बचा हुआ है, लास्ट मोमेंट पे अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हालांकि उस तरह का रिस्पॉन्स है नहीं, मिला नहीं है। हाँ, अप्लाई किया भी है तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा इसमें इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये डिस्काउंटेड लिस्टिंग हो सकती है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई, अवॉइड। इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, विड्रॉ कर लीजिए और जंप इन भी मत करिएगा तुरंत ही। मतलब तुरंत जैसे ये लिस्ट होता है तो बहुत ज्यादा जंप इन करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदें। लेट इट परफॉर्म, थोड़ा इसको टाइम दीजिए। जब ये वापस से कोई अच्छी वैल्यूएशन पर मिले तब इसमें देख सकते हैं। उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी का प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बेस पर आपको इसमें रिस्क लेना चाहिए। सो अवॉइड है, अप्लाइड है तो विड्रॉ कर लीजिए। चलिए, तो ये तीनों आईपीओ को लेकर के मैम अगर 1, 2, 3 करके मतलब अभी के लिहाज से सिर्फ वीएमएस को छोड़ दिया जाए तो बाकियों पे अवॉइड ही जैसी सलाह रहेगी? नहीं, संपत में मस्ट है। इसमें सॉरी वीएमएस टीएमटी में मस्ट अप्लाई कर सकते हैं, संपत में थोड़ा मॉडरेट में, और दूसरा वाला जो प्रतीक सेल्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है मैम, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका और मैम आपका कि आखिरी क्षण में आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अरे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शोभा बढ़ाते रहिए कार्यक्रम की आप समय समय पर आकर के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।